हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 39 करेंगे। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं। सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5% से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण हैं असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। यानी हाथी जो है स्तनधारी जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण है। स्तनधारी जानवर वो होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध फीड करा सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। सन 1972 में लागू किया गया। भारत विश्व का अकेला एक ऐसा देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था बंगाल में कौन से टाइगर पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, जो कि सुंदरवन में था। ठीक है, और ये हिमालय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश, झारखंड में भी पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से सुंदरवन में पाए जाते हैं कि जो ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जो शेर है वो कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में, गुजरात के जंगलों, जो कहाँ पे है, गिर में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ये पेपर में कई बार आ चुका है भरने के लिए मैप में, तो इसे याद रखेंगे। भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आंध्र क्षेत्रों में रहती हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाई गई है कि सभी हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में प्रत्येक जीव, प्रत्येक पौधे, प्रत्येक कीड़े मकोड़े, सबकी एक अपने जगह होती है। सभी महत्वपूर्ण है प्रकृति को सही ढंग से चलाने के लिए। ठीक है, और एक और चीज़, जो घड़ियाल है वो मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है जो कि सिर्फ भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिर्फ भारत में पाई जाती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण। पारिस्थितिक तंत्र पहले क्या होता है हम यही पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, एक दूसरे पे जुड़े होते हैं। कौन? पादप और प्राणी, जिसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का एक विशाल रूप क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है। आपको जीवोम और पारिस्थितिक तंत्र दोनों समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आपने ऊपर पढ़ा कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव का अपना एक योगदान होता है। ठीक है, उसका एक महत्व होता है जो कि पारिस्थितिक तंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में पादप और जीव की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नंबर 1, भारत में 18 जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए, यानी
सिर्फ जानवरों के लिए 18 ऐसे जीव मंडल नीचे हैं जहाँ पे वे पूरी तरह से सुरक्षित है और उनको जो सुविधाएं चाहिए, जो उनको चाहिए सब दिया जाता है वहाँ पे, और वो उनका आरक्षित क्षेत्र है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की बाहर के लोगों की एंट्री नहीं होती है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए ही होती है ताकि वो वहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ निवास कर सके। और इसमें से 10 कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आपको नाम दे रखे हैं। सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में ब्रैकेट में जो है उस जगह के नाम है, और नंदा देवी उस पर्टिकुलर जगह का नाम है जहाँ पे वो है। उत्तराखंड में नंदा देवी है। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में है। नीलगिरी जो है केरल में है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नाकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनक कमर और अमरकंटक जो होता है की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय मतलब फाइनेंशियल मतलब पैसों से उनकी मदद और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ, वो करने हैं। बहुत ही आसान है, आपको सारे क्वेश्चन इनमें मिल जाएंगे और आपने समझा होगा तो इसे आप अपने आप भी कर सकेंगे। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? ठीक है। पादपों और जीवों के बीच आंतरिक संबंध को क्या कहते हैं? अंतर संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1992 में। कब लागू किया? 1992 में। जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? क्योंकि सभी जीवों का पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान होता है। थर्ड है, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। आपने जो ऊपर 4 कदम पढ़े हैं, ठीक है, उसे आप लिख सकते हैं। 1 मिनट। ये 4 कदम आपने पढ़े थे यहाँ पे, ये चारों कदम आप लिख सकते हैं आसानी से। 2 ये हो गए, उसके बाद 2 ये हैं। ठीक है, नज़र आ गए होंगे आपको। उसके बाद जीवोम क्या है? एक विशेष प्रकार की वनस्पति या पादप या जीवों के बीच में, पादप जगत के बीच में और जीव के बीच, प्राणी जगत के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाते हैं। 5th क्वेश्चन है, जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? जीवों की सुरक्षा के लिए और पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम कई कदम उठा सकते हैं, जैसे कि जब इन्हें हमारी ज़रूरत हो हम इनकी मदद करें। हमें कोई जंगली जानवर या पक्षी कभी ज़ख्मी मिल जाता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। भूखा प्यासा हो तो हमें उसे पानी देना चाहिए, खाना देना चाहिए। और पक्षियों के लिए हम करते भी हैं, छत पे पानी रख देते हैं, दाना रख देते हैं, जिससे कि उन्हें भूख प्यास लगने पे हम उनकी मदद कर सके और वो खाना पीना खा सके। और जानवरों से बनी चीज़ों का त्याग करके, ठीक है, मतलब जानवरों से बनी चीज़ों का मतलब लेदर की बनी चीज़ें जो कि उनके चमड़े से बनती है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जिससे कि जानवरों को कम मारा जाए और उनका व्यापार में कम से कम प्रयोग किया जाए। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।